सो लेट्स लर्न समथिंग स्पेशल टुडे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक एडवांस साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी देने वाला हूं, जिससे आप लोगों को आइडेंटिफाई कर पाओगे कि वो किस टाइप के हैं। आपको पता है लोगों के क्या अलग अलग टाइप्स होते हैं, और उन टाइप्स को हम बोलते हैं अलग अलग कलर टाइप। हमने 4 तरीके के लोगों को डिवाइड कर दिया है अलग अलग कलर के हिसाब से। सो देयर आर डिफरेंट कलर टाइप्स, और उन लोगों के डिफरेंट नेचर होते हैं, और वो क्या होते हैं वो आप इस वीडियो में सीखने वाले हो। इनफैक्ट आप ये भी सीखने वाले हो कि अलग अलग कलर टाइप के लोगों को किस तरीके से आपको इनवाइट करना है। इन इन्विटेशन स्किल्स आप ये सीखने वाले हो कि जो अलग टाइप की पर्सनालिटी है लोगों की, उन लोगों को आप कैसे इनवाइट कर पाओ अपने अपॉर्चुनिटी इवेंट के लिए, अपनी मीटिंग के लिए, अपनी वेन्यू मीटिंग के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड, लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले जानते हैं जो होते हैं लोग जो येलो पर्सनालिटी टाइप होते हैं वो कौन होते हैं। सो जो येलो पर्सनालिटी टाइप लोग होते हैं ये होते हैं वो हेल्पिंग लोग, जो हमेशा लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। ये हमेशा लोगों के भले के बारे में सोचते हैं। इनका नेचर होता है कि बस सामने वाले का फायदा हो। जैसे कि मदर्स, जो लोग आप देखते हो अपने आसपास, जो मदर्स होती हैं, जो माँ होती हैं, वो हमेशा सामने वाले की भलाई के बारे में सोचती हैं। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे लोग हो सकते हैं जो सामने वाले की भलाई के बारे में सोच सकते हैं? टीचर्स। टीचर्स किसके बारे में सोचते हैं? लोगों के बारे में सोचते हैं, इसीलिए वो अच्छे टीचर्स होते हैं। जो लोग अच्छे टीचर्स होते हैं वो सामने वाले के बारे में सोचेंगे, तभी वो अच्छे टीचर बनेंगे। और कौन होते हैं? साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट जो लोग होते हैं वो सामने वाले के बारे में सोचते हैं। इसके अलावा थेरेपिस्ट, डिफरेंट टाइप के काउंसलर्स, ये सब वो लोग होते हैं जो येलो पर्सनालिटी के अंदर आते हैं, जो लोग लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। इनका नेचर होता है लोगों की मदद हो जाए। इसके अलावा सेकंड पर्सनालिटी टाइप कौन सी है? वो होते हैं ग्रीन। अभी जो ग्रीन पर्सनालिटी टाइप लोग होते हैं ये होते हैं एनालिटिकल। ये इंफॉर्मेशन बेस्ड लोग होते हैं, इन्हें डाटा चाहिए होता है। ये कोई भी जजमेंट पे आने से पहले रिसर्च करते हैं, ये डाटा को एनालाइज करते हैं, इन्हें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। ये चीजों को समझना चाहते हैं डीपली, और उसके बाद फैसला लेते हैं। आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो ज्यादा लोगों से मिलना नहीं पसंद करते, पर उन्हें हर चीज के बारे में फैक्ट्स एंड फिगर्स चाहिए। और वो लोग भी आपके लिए अच्छे साबित हो सकते हैं, पर उन लोगों को कैसे ज्वाइन कराना है वो हम सीखने वाले हैं। सो कौन से ऐसे लोग हो सकते हैं जो ग्रीन हो? अकाउंटेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उस तरीके के लोग जो थोड़ा सा फाइनेंसिस के अंदर रहते हैं, जो इंट्रोवर्ट होते हैं, ज्यादा बोलना पसंद नहीं करते, लोग उन्हें परेशान कर देते हैं, वो घबरा जाते हैं। सो ऐसे लोग होते हैं ग्रीन। अच्छा, तीसरे पर्सनालिटी टाइप जो है वो है ब्लू। अब जो ये ब्लू पर्सनालिटी है ये होते हैं पार्टी हॉलिक। इन्हें लोगों से मिलना बहुत पसंद है, इनका दिमाग बस चलता रहता है, रुकता ही नहीं है। ये इंसान बोलना बहुत पसंद करते हैं, ज्यादा सुनना पसंद नहीं करते। इनके पास बोलने के लिए बहुत कुछ होता है, इनके पास एक्सपीरियंसेस बहुत होते हैं, इनका दिमाग बस भागता रहता है। ये हमारे लिए बहुत अच्छे प्रमोटर्स होते हैं। ये हमारी कंपनी को, हमारे प्रोडक्ट्स को, हमारे प्लान को बहुत ज्यादा लोगों तक प्रमोट करते हैं। बट एक चीज ध्यान रखना, ये लोग फॉलो कभी नहीं करते। ये लोग फॉलो करना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनके पास हमेशा बहुत सारे लोग होते हैं। जब इतने सारे लोगों से मिलते हैं तो उन लोगों को बताते रहते हैं, आगे दौड़ पीछे छोड़ने वाले काम करते रहते हैं। आगे दौड़ पीछे छोड़, ये इनका नेचर होता है। बस आगे बढ़ते रहो लाइफ में। और इन्हें एक्साइटमेंट बहुत पसंद है, इन्हें लोगों से मिलना बहुत पसंद है। इनसे बात करने के लिए आपको बस अपने आप में थोड़े से चेंजेस लाने पड़ेंगे। जब आपको ये पता होगा कि डिफरेंट टाइप के लोग हैं, डिफरेंट पर्सनालिटी टाइप है, तो उन्हें किस तरीके से हैंडल करना है ये भी आपको समझ आ जाएगा। अब फाइनल फोर्थ काइंड ऑफ पर्सनालिटी जो है वो है रेड। ये जो रेड पर्सनालिटी होते हैं ये थोड़े से ईगोस्टिक लोग होते हैं। ये सक्सेसफुल भी होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो मनी माइंडेड होते हैं, इन्हें पैसा चाहिए होता है। अच्छा, ये बोलेंगे नहीं, ये समझते हैं कि ये येलो है, ये लोगों की बस हेल्प कर रहे हैं, पर अल्टीमेटली ये क्या चाहते हैं? ये पैसा कमाना चाहते हैं, इन्हें पैसे चाहिए। अगर आप इन्हें पैसों की बात पे बात करोगे तो ये सुनेंगे, समझेंगे, ज्वाइन भी करेंगे। सो कैसे इन 4 पर्सनालिटी टाइप को हैंडल करना है, उन्हें इनवाइट करना है, लेट अस लर्न नाउ। अगर आपका एक इवेंट है, एक वेन्यू मीटिंग है, तो आप येलो वाले को कैसे बोल सकते हो? आप बोल सकते हो कि हम बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रहे हैं कि वो लोग हेल्दी रह पाए। अगर आप एक हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी में हो लेट से, तो आप इस तरीके से इनवाइट कर सकते हो, हम बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रहे हैं कि लोग हेल्दी रह पाए, वो फिट हो जाए और लोग अपना वेट लॉस करें। और क्योंकि हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि आप वहां पे आओ और आप ये सीखें हमारे साथ मिलकर कि हम लोगों की हेल्प कैसे कर सकते हैं। सो हमारा एक इवेंट है और मैं चाहता हूं कि आप वहां पे जरूर आओ। जब आप हेल्प की बात करोगे तो ये लोग एक्टिव हो जाएंगे और ये लोग जरूर आएंगे। सो आप येलो वाले को हेल्प बेस्ड बातें करो, हम लोगों की हेल्प करते हैं, हम क्या करते हैं, क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उस बारे में बात करो।
and yellow will turn up for your invitations. Now green, अब green होते हैं analytical. इन लोगों को बोलो कि मुझे आपका opinion चाहिए, तुम बहुत समझदार हो, तुम्हारी एनालिटिक्स बहुत अच्छी है, मैं चाहता हूं तुम आओ और चीजों को समझो और उसके ऊपर मैं तुम्हें और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन दूंगा, तुम रिसर्च करके मुझे बताओ कि कैसा रहेगा। इन लोगों को आप ओपिनियन लेने के लिए इवेंट में बुलाओ, फिर इन्हें वेबसाइट दो, स्टडी मटेरियल दो, अपनी कंपनी का प्लान दो। एक दो हफ्ते के बाद इन्हें फॉलोअप करो, बीच में करते रहो फॉलोअप। एक दो हफ्ते के अंदर अंदर ये लोग आपको खुद बोलेंगे कि मुझे ज्वाइन करना है। भाई अगर आपकी कंपनी का प्लान इतना अच्छा है, आपके प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं, तो अगर कोई उन्हें स्टडी करेगा तो डेफिनेटली वो लेना चाहेगा, ज्वाइन करना चाहेगा। तो क्या होगा, अगर कोई इंसान पढ़ेगा, ग्रीन अगर पढ़ना चाहता है तो पढ़ने दो ना, क्या दिक्कत है हमें, पढ़ भाई, अच्छे से पढ़ कर आओ। और अगर वो पढ़कर आएगा तो वो आपको स्ट्रेट अवे आके बोलेगा भाई सबसे पहले तो मुझे ज्वाइन कराओ, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है तो आई वांट टू ज्वाइन इट। ब्रावो, काम हो गया आपका। नाउ ब्लू, ब्लू को अगर आपने ग्रीन के हिसाब से बुलाया ना, या आपने येलो के हिसाब से बुलाया, तो ब्लू तो बिल्कुल नहीं आएगा। ब्लू है पार्टी हॉलिक, इससे समझ आता है एक्साइटमेंट, कुछ होना चाहिए बढ़िया। तो आप बोल सकते हो ब्लू को, इसे घूमना फिरना पसंद है तो वहां पे लेके जाओ, वहां से इसे रिलेट कराओ। आप बोलो हमारा एक बहुत एक्साइटिंग इवेंट हो रहा है कल और मैं चाहता हूं तुम आओ, वहां पे तुम्हें बहुत सारे लोगों से मिलने को मिलेगा, बहुत सारे लोगों से तुम्हारी बातचीत होगी, नए कनेक्शंस बनेंगे। इसके अलावा तुम ये जान पाओगे कि तुम पूरी दुनिया को कैसे घूम सकते हो, हाउ यू कैन ट्रेवल द वर्ल्ड एंड ऑल्सो अर्न। क्या तुम जानना चाहोगे? ब्लू कहेगा जरूर, आई वॉन्ट टू कम। अगर आप बोलोगे हम बहुत एंजॉय करने वाले हैं कल, सो ब्लू एक्टिव हो जाएगा और ब्लू आएगा, क्योंकि ब्लू को लोगों से मिलना पसंद है, घूमना पसंद है, उसे एक्साइटमेंट पसंद है, उसे अपनी जिंदगी में पार्टी चाहिए। वाओ, ऐसे लोगों को बुलाओ ना आप। याद आ रहे हैं कुछ लोग? परफेक्ट। नाउ रेड, रेड मनी माइंडेड, पैसे की बात करो। कल हमारा एक इवेंट हो रहा है और उस इवेंट में आप ये जान सकते हो कि आप महीने के 5 लाख रुपए कैसे कमा सकते हो। एंड ऑल्सो वहां पे जो लीडर्स आने वाले हैं वो महीने के लाखों रुपए कमाते हैं, या जो भी कमाते हैं 10 लाख 20 लाख, जो भी आपकी कंपनी के टॉप मैनेजर्स हैं वो आने वाले हैं और तुम ये सब जान पाओगे। अल्टीमेटली कल वहां पे पैसे की बात होने वाली है कि आप इंटरेस्टेड हो मेरे साथ चलने के लिए। रेड क्या बोलेगा? यस, क्योंकि वो मनी माइंडेड है, ही विल कम विद यू। हो सकता है वो थोड़ा ईगोइस्टिक रिप्लाई करे, बट वो आ जाएगा आपके साथ। आप करो ना ईगो को सेटिस्फाई। जो रेड होता है ये हमारे लिए बहुत बढ़िया लीडर होता है, क्योंकि इसे पैसा चाहिए, तो ये कुछ भी करता है पैसा कमाने के लिए। चाहिए रेड, लीडर्स होते हैं लोग। अब रेड के ऊपर आपको एक और चीज बताता हूं। रेड के ऊपर ना माथे के बीचों बीच एक एक्टिवेशन बटन होता है। रेड के ऊपर रेड कलर का एक बटन होता है, इस बटन को दबाना है और दबाने का फॉर्मूला क्या है? आप रेड को कॉम्प्लीमेंट करो। रेड को अपनी वाहवाही सुनना बहुत पसंद है, ये हमेशा चार्ज में रहना चाहता है। रेड फील करना चाहता है कि मैं बॉस हूं भाई, मैं लीडर हूं, मेरे से ऊपर कोई नहीं है। इस तरीके के लोग हैं आपके आसपास, वेरी नाइस। उन्हें कैसे कंट्रोल करना है? कॉम्प्लीमेंट, तारीफ करो उनकी, बहुत पसंद है उन्हें। अच्छा, तारीफ के ऊपर भी तारीफ करो, कॉम्प्लीमेंट देन कॉम्प्लीमेंट। और जब तारीफ करोगे और फिर तारीफ करोगे, उसके बाद दो ने चैलेंज। कैसे दे सकते हो चैलेंज? कि अगर कोई अंकल है आपके, वो रेड है, आप बोलो अंकल आपके अंदर ये अच्छा है, आप सर इतने एक्सपीरियंस हो, आपको गवर्नमेंट जॉब का इतना एक्सपीरियंस है, बहुत बढ़िया। फिर आप अंकल की तारीफ करो, अंकल मुझे सबसे अच्छी बात आप में लगती है जो आपका बोलने का स्टाइल है ना, ये सबसे डिफरेंट है, जब आप समझाते हो ना मुझे सब समझ आता है। उसके बाद आप उसे चैलेंज दे दो। पर जो अंकल शर्मा अंकल है ना, वो आजकल कुछ नया बिजनेस कर रहे हैं, बहुत कमाल के आगे जा रहे हैं। वो रेड को अपने आमने सामने किसी को देखना पसंद नहीं है, वहां पे वो बोलता क्या कर रहे हैं मुझे बताओ, मैं करूंगा। हो गया ना? हमें तो सीधा अपने मुद्दे की बात पर लाना है कि अंकल आप मेरे साथ चलो, मैं बताता हूं क्या हो रहा है। आप रेड को कॉम्प्लीमेंट करो, फिर चैलेंज करो। अब थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो कि कैसे करोगे। सो कैसे पता लगेगा आपको कि वो इंसान जो आपके सामने इस वक्त है वो कौन से पर्सनैलिटी टाइप का है, उसका कौन सा कलर टाइप है, इन चारों में से उसका कौन सा कलर टाइप है, कैसे पता लगेगा? वेरी सिंपल। 3 ऐसे सवाल हैं जो आपको पूछने हैं अपने प्रोस्पेक्ट से, और आपको यह समझ आ जाएगा कि वो इंसान कौन से पर्सनैलिटी टाइप का है। सो सबसे पहला सवाल आपको अपने प्रोस्पेक्ट से पूछना है, व्हाट डू यू डू? जो आपने प्रोस्पेक्टिंग में सीखा था, डू यू रिमेंबर? व्हाट डू यू डू फॉर्मूला, व्हाट डू यू डू, उसे बोलने दो वो क्या करता है, लेट हिम स्पीक। अब जब वो बोल देता है कि वो क्या करता है, आपको थोड़ा बहुत समझ आने लग गया। दूसरा सवाल, व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम? अपने खाली समय में आप क्या करते हो? आपने पहला सवाल पूछा व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो?
आपने दूसरा सवाल पूछा अपने खाली समय में क्या करते हो। अगर आपको लगता है अब और ज्यादा डीप जाना है मुझे, तो तीसरा सवाल आपको पूछना पड़ेगा। आप पूछो, उसने बताया। फॉर एग्जाम्पल, आपने उससे पूछा आप क्या करते हो, उस इंसान ने बोला कि मैं प्रोफेशनल डीजे हूं, वो एक डीजे बजाता है। उसने उसके बाद बोला कि मैं अपने फ्री टाइम के अंदर म्यूजिक सुनना पसंद करता हूं, पार्टी करना पसंद करता हूं। तो अब आप फाइनल जो क्वेश्चन पूछोगे उन दोनों आंसर से रिलेटेड ही पूछोगे। अब आप पूछोगे व्हाट डू यू लाइक, आपको क्या पसंद है या आप क्या सोचते हो, व्हाट डू यू लाइक और थिंक अबाउट पार्टी। तो आपको और ज्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। इससे क्या समझ आ रहा है, वो कौन सा पर्सनैलिटी टाइप है, वो ब्लू है। लेट्स से एक इंसान बोलता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं अपना व्यापार करता हूं इस चीज का, उसने बताया आपको। उसके बाद आपने पूछा अपने खाली समय में क्या करते हो, उसने बोला खाली समय में ज्यादा कुछ तो नहीं करता, लोगों को फोन कर लेता हूं, कभी किसी से कुछ पेमेंट वगैरह निकलवानी होती है वो ले लेता हूं। एंड फाइनली आपने उससे पूछा, उसने आपको बोला कि मुझे पैसे कमाना पसंद है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली उसने बोला कि मुझे बिजनेस करना पसंद है। तो आपने उससे पूछा व्हाट डू यू लाइक और थिंक अबाउट बिजनेस। अगर उसने आंसर दिया आपको बिजनेस मतलब पैसा, तो आपको समझ आ रहा है क्लियर कट ये इंसान कौन है, ये रेड है। सो नाउ यू नो दिस। आपको अब ये समझ आ रहा है कि आपको ये पता लगाना है कि सामने वाला इंसान कौन सा पर्सनालिटी टाइप है, तो 3 सवाल पूछने हैं। व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम एंड व्हाट डू यू लाइक और थिंक अबाउट, उसने जो बोला। सो अगेन मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहला सवाल आप क्या करते हो, आप अपने खाली समय में क्या करते हो। तीसरा, आपको क्या पसंद है या आप क्या सोचते हो जो उस इंसान ने बोला इस बारे में। एंड यू विल गेट टू नो कि वो इंसान कौन सा पर्सनालिटी टाइप है इन चारों में से। अब आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं, आप ह्यूमन बींग्स की सराउंडिंग में हो, एवरी डे यू विल फेस न्यू चैलेंजेस एंड दे विल बी एक्साइटिंग। सो आज आपने 4 कलर टाइप समझा है एंड यू हैव लर्नड इन्विटेशन बेस्ड ऑन द पर्सनालिटी टाइप, यूनिक इंफॉर्मेशन, राइट। सो गो एंड अप्लाई इट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं प्रेजेंटेशन स्किल्स। सीखनी है आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स, स्टे ट्यून्ड एंड गो सेल्फ मेड।